टाइम हो रहा है 7:25 और सो के उठ रहे हैं क्योंकि ध्रुवी की डैडी रात को घर नहीं आए थे। तो फिर ऐसा कुछ होता नहीं है जिस दिन वो घर पे नहीं होती है या संडे होता है कि जल्दी जल्दी करना है उनको रेडी, मतलब उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच वगैरह पैक करना है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आराम से उठे आज हम लोग। और ये ध्रुवी सुबह सुबह लग गया चढ़ाइयाँ चढ़ने। हाय, अच्छा हाय करो, हाय 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 करो, मत्ते करो, मत्ते मत्ते, पार पार कर दो, पार करो, पार हैंडू वाला पार करो। चलो किचन किचन, चलो किचन। हाँ जी जनाब, तो ये मेरी पहली मील है, लेमन एंड हनी वाटर और थोड़े से अखरोट। अच्छा जी जनाब, तो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग गई थी। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ना रात को सब्ज़ी काट करके रखी थी, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे था कि मॉर्निंग में जैसे इसके डैडी घर आएंगे तो सुबह जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि अगर वॉक पे जाएंगे सुबह तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने जितने तरीके से मतलब ये रैप करके रखी थी ना, तो एक भी आलू ना काला नहीं पड़ा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम आलू को कट करते हैं ना तो वो एकदम से काले पड़ जाते हैं, बिल्कुल भी काले नहीं हुए हैं। शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी कैंसिल बन होगी और बना रही थी फिर मैं बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि भैया और पापा नहीं खाते हैं बैंगन की सब्ज़ी। तो मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए बैंगन की सब्ज़ी बनाई, और जो शिमला मिर्च के बीच में आलू थे ना उसी से उठा उठा के थोड़े से आलू इसके बीच में डाल दिए बैंगन के बीच में, क्योंकि मम्मी पापा के लिए सॉरी क्योंकि भैया और पापा के लिए बचे थे रात के पनीर और मटर मटर पनीर उनके लिए बचा था, तो अपने लिए फिर मैंने और मम्मी के लिए मैं कहा मैं बना देती हूँ, बिकॉज़ वो खाते नहीं है कोई भी नहीं, तो नहीं तो फिर अलग से उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना पड़ता है। जी जनाब, तो टाइम हो गया है 9:40 हो गया है और 9:15 के करीब मैंने जो है वो अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। ना चाहते हुए भी मैंने जो है वो पकाया नहीं खाया, यानी कि ऑयली फूड खाया था, और 1 कप दूध लिया था मैंने। बट क्या करें, मतलब ये सीज़न ही अब ऐसा है, जैसे शिवरात्रि का दौर है ना, तो घर पे ऐसा ही खाना मिलेगा। लाइक पकवान होते आए हैं ना, बड़े चूड़े जो मीठा बना होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें ही मतलब शिवरात्रि के टाइम पे जो है वो घर पे आती है, बनती है, तो लाजमी है कि इंसान खा लेता है ना। तो फिर मैंने खा लिया था वो। तो मैं थोड़ी देर बाद कोशिश करूँगी कि ग्रीन टी ले लूँ अपने नेक्स्ट मील के टाइम पे, सो दैट कि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाए खाना। अपने आप की जो डाइट है ना वो इतनी ज़्यादा हार्ड स्ट्रिक्ट एंड नहीं रखनी है हमने अपनी डाइट को, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपनी डाइट में, कि आपको जो घर पे बना हुआ खाना है वो खाना है, बस जैसा मर्जी हो। तो अगर आपके घर पे जैसे ऑयली फूड है, अगर खा भी लिया है तो कोई मैटर नहीं करता है, आप क्वांटिटी का ध्यान रखें कि कितना खाना है। ये नहीं है कि 2-2 3-3 पकवान एक ही टाइम पे खा लिए, जितना आपको लगता है कि इतना इनफ है मेरे लिए उतना खा लीजिए, और अपने जो डिटॉक्स वाटर वगैरह है वो पीते रहिए, ग्रीन टी पीते रहिए, सो दैट कि ईजिली डाइजेस्ट होता रहे। ठीक है, जो भी आप थोड़ा सा अनहेल्दी खाना खा रहे हो। ठीक है, तो अब जैसे मैंने खा लिया, अब मैं थोड़ी देर से जो है वो ग्रीन टी पी लूँगी, सो दैट कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए जो भी मैंने खाया है। तो अभी मेरी फर्स्ट मील और सेकंड मील हुई है, तो थर्ड मील पे मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए मैं सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू मार रही हूँ कमरे में। ठीक है, बाय बाय। हाँ जी जनाब, तो ये ना मैंने 11 बजे के करीब जो अपना स्नैक टाइम था मेरा, उसमें मैंने साफ़ी ले ली थी 1 चम्मच भर के, 200 ml वाटर में लेनी थी, और ग्रीन टी मैंने यहाँ पे नहीं ली, ग्रीन टी के बदले मैंने यहाँ पे साफ़ी ही पी ली थी, क्योंकि ये भी एज ए ग्रीन टी ही काम करेगी, आपके डाइजेशन को बढ़ाती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं और ध्रुवी सो के उठ गए थे और बहुत मस्ती चल रही थी हम दोनों की। ये मेरे माथे से बिंदी निकाल निकाल के लगा रहा था जगह जगह पर, कभी आंखों के ऊपर, कभी नोज़ के ऊपर और फिर निकाल के अपने ही आंखों के ऊपर लगा दी थी। तो सोने के उठने के बाद ना बस यही लगा रहता है हम दोनों का, इधर उधर खेलते रहता है थोड़ी देर के लिए, कम से कम भी 30 मिनट तो हम लगा ही लेते होंगे, आधा घंटा तो पूरा लगा ही लेते हैं हम ऐसी हरकतों में 2:30 बज गए हैं और मैं और ध्रुवी सो के उठे हैं अभी इस टाइम पे, और अब भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैंने सुबह का खाया था। हाँ, ये एग्जैक्टली सुबह 9 बजे के करीब जो है वो अपना ब्रेकफास्ट को कह लो, उसको ब्रेकफास्ट किया था, जो मैंने वो थोड़े से ऑयली सा खाना खा लिया था, तो काफ़ी हैवी रहता है ना। उसके बाद मैंने अपनी साफ़ी पी ली थी, जो साफ़ी है वो आई विल ट्राई कि 21 डेज़ कंटिन्यू कर सकूं, अगर हो सकता है तो ज़्यादा बेटर रिव्यू दे पाऊँगी आप लोगों को साफ़ी का, क्योंकि पहले खुद जो
चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करूँगी, उसका रिज़ल्ट देखूँगी, तभी आप लोगों को बता पाऊँगी ना। तो आई विल ट्राई कि मैं उसको पूरा 21 दिन का फॉर्मूला है ना वो, तो 21 दिन आई विल ट्राई कि मैं इसको यूज़ करूँ, उसके बाद आपको एग्जैक्ट रिव्यू दूँ, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हम खाना खाते हैं ना, अगर उसके बाद हम जैसे साफ़ी पी लेते हैं तो वो आपके खाने को बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट करती है। क्योंकि जैसे मुझे खाना खा के ना बहुत हैवी सा लग रहा था, क्योंकि वो ऑयली था ना, तो उसको खा के बहुत हैवी सा लग रहा था। लेकिन जैसे मैंने साफ़ी पी ली ना, उसके बाद ना एकदम से पेट बहुत रिलैक्स सा होने लग गया, मतलब खुद को महसूस होने लग गया कि खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, और इस टाइम तक भूख भी लग गई है मुझे। तो अब मैं जाऊँगी, कुछ बनाएंगे खाएंगे, मैं और ध्रुवी दोनों। ड्रेस ना मैंने बहुत दिनों बाद पहना है, तो मतलब खुद को पता लग जाता है ना। ये ड्रेस मुझे मतलब बिल्कुल फिट आता था, तो अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो कितना लूज़ हो गया ड्रेस बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया, ये देखो। मतलब मैं पतली हो रही हूँ मतलब मैं पतली हो रही हूँ। और ये मेरा दुबकू देखो, दुबकू 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 मम्मा, दुबकू दुबकू मम्मा, दुबकू लाइक। बिट्टू डोर ओपन होगा और ये गिर जाएगा फोनी। तो ये देखो कितना लूज लग रहा है, ये देखो, वाओ। अच्छा जी जनाब, तो जाके फिर मैंने पोहा बनाया था। ये मैंने इंस्टेंट पोहा जो वो ख़रीद के लेके आई थी जब रामपुर गई थी। तो ये बहुत आसान है बनाना, और जब भी कुछ खाने का मन करे तो इसको बना के आप हेल्दी चीज़ें की तरह खा सकते हो इसको। बस इसमें गर्म पानी डालना है और इसको थोड़ा सा स्टर करके हमने इसको ढकने के लिए छोड़ देना है, और ये अपने आप सारा पानी अब्जॉर्ब करके तैयार हो जाएगा बन के। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, और ये देखो बन के रेडी था हमारा पोहा। ध्रुविन ने भी बहुत अच्छे से खाया, उसको भी पसंद आया। उसको थोड़ा केचप के साथ दे रही थी, खुद वैसे ही खा रही थी नॉर्मली बिना केचप के। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे आ गया मेरे घर से सामान, वो लेके आए ध्रुवी की डैडी। तो ये देखिए, देखा कितना कुरकुरा है, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे पापड़ बने हैं, ठीक है। तो ये मम्मी ने अलग से दिए थे, सो दैट कि ये टूटे ना, अलग से लिफाफे में भर के रखे थे इसीलिए। अच्छा जी, बैग के अंदर क्या क्या आया। बैग के अंदर सबसे पहले जो लिफाफा मैंने खोला, उसके अंदर मुझे मिला, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें शायद बहुत सारे पकैन दिए होंगे, और मुझे लग रहा था कि ओ गॉड इतने सारे पकैन क्यों दिए, वेस्ट हो जाएंगे फिर मैंने ध्यान से देखा कि ओके पकैन सिर्फ 3 ही थे। इसमें 2 पैकिंग अलग-अलग दी थी मम्मी ने, पकैन 3 ही थे, इसमें ज़्यादा नहीं थे। और जो मीठे यानी कि जो मालपूड़े होते हैं, मालपूड़े कहते हैं, नीचे लो हाइट मतलब लोअर हिमाचल में मालपूड़े कहते हैं ना इनको, तो वो भेजे थे इसमें बहुत सारे, क्योंकि मम्मी को पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये मीठा। आपको पता ही है कि मैं बहुत खाती हूँ, और मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसी टाइम पे जैसे ही ओपन किया ना वैसे ही खाने लगी मैं तो बहुत टेस्टी बने थे। और वही फिर वही बात है ना, मम्मी के हाथ वाला स्वाद आ रहा था और काफ़ी सारे दिए थे उन्होंने, तो उनको पता था कि पसंद है सबको, और मम्मी को भी बहुत पसंद है, मेरी सास को भी बहुत पसंद है ये। फिर मैंने उसके बाद दूसरा लिफाफा खोला, दूसरे लिफाफे में क्या निकला, दूसरे लिफाफे में निकले ये जो माँ के बनते हैं, माँ की दाल के बनते हैं, जो बड़े कहते हैं, ठीक है। तो दही दही के साथ वो जो बल्ला होता है, दही बल्ला या भल्ला जो भी होता है, वटेवर। फिर उसके बाद तीसरा लिफाफा खोला, तीसरे लिफाफे में मुझे मिला, क्या मिला, पकौड़े। मम्मी ने पकौड़े भी भेजे थे काफ़ी सारे, वो हर साल बनाते हैं, पकौड़े भी बनाते ही हैं, तो पकौड़े भी भेजे थे, ये भी बहुत टेस्टी बने थे। अच्छा जी, उसके बाद क्या आया, उसके बाद यहाँ पे बहुत ही स्पेशल चीज़ आई है, ये भेजा है जी उन्होंने रोट। ये शिवरात्रि पे स्पेशल बनता है, महादेव लगता है जो, ये सबसे ख़ास होता है, ये प्रसाद होता है एक तरह का, आटे का ही बनता है, और इसमें गुड़ डाल देते हैं मिठास के लिए, और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसको जो है ना, वो जो स्टीमर होता है उसमें डाल के इसको बेक करते हैं, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही बेक करते हैं, इमीडिएटली नहीं करते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। अच्छा जी, लास्ट में जो लिफाफा था इसमें थे सेब। मैंने मम्मी को बोला था कि सेब भेज देना भाई स्पेशली, बट उन्होंने फिर काफ़ी सारे भेज दिए थे जी जनाब, तो टाइम हो गया है 9:05 हो गया, और मैं डिनर करके झाड़ू पोछा सब कुछ फिनिश करके अपने रूम आ गई हूँ, और अपनी नाइट ड्रिंक पी रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, शिवरात्रि का दौर चला है, और बहुत ही ज़्यादा ऑयली फूड जो है वो घर पे आ रहा है, और मैं बहुत अच्छी तरह से खा रही हूँ
जिन जिन चीज़ों को खाने का मन करता है वो खा रही हूँ। जैसे कि आपको दिखाया था मैंने कि मेरे घर से भी आया था, यानी कि मेरे मायके से, और मेरे नानके से भी आया था, मेरे मामू के घर से। तो खाया मैंने। और अभी डिनर में मैंने जो है ना राजमा और चावल खाए थे। मैं उस टाइम शूट करना भूल गई थी। नाइट ड्रिंक पी रही हूँ और साथ ही में जो है वो ये बुक रीड करूँगी और थोड़ी सी ये भी रीड करूँगी, सो दैट कि मुझे ध्रुवी के लिए जो है ना वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिले, मतलब उसकी डाइट प्लान के लिए। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते पढ़ते अपनी नाइट ड्रिंक हम फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद हम सो जाएंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। टाटा, बाय बाय।